चुके थे। रात के अंधेरे में भाई अपने डेरे से दूर एक वीरान जगह पर जमा हुए। उनके दिल यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ जहर से भर चुके थे। उन्होंने शिकायत की कि यूसुफ की तरफदारी की वजह से उनका पिता उनसे दूर होता जा रहा है। एक भाई ने कहा, यूसुफ को रास्ते से हटा दो, या तो उसे मार दो या किसी दूर सरजमीन में छोड़ आओ, ताकि हमारा पिता सिर्फ हम पर ध्यान दे। इस तरह हसद की एक चिंगारी एक खतरनाक साजिश में बदल चुकी थी। हजरत यूसुफ के बड़े भाई जो अब हसद और रश्क से भर चुके थे, उन्होंने एक मक्कारी भरी तदबीर बनाई। यूसुफ को सहरा यानी रेगिस्तान की तरफ ले जाकर किसी गहरे कुएं में डाल देना। उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर बड़ी नरमी और अदब से कहा कि वे शिकार और तफरीह के लिए जा रहे हैं और चाहते हैं कि यूसुफ भी उनके साथ चले, ताकि वो भी बाहर की खुली फिजा का लुत्फ उठा सके। हजरत याकूब को तामुल हुई यानी हिचकिचाहट, क्योंकि यूसुफ उनसे सबसे ज्यादा महबूब थे और वे जानते थे कि उनके भाई उनसे हसद करते हैं। मगर भाइयों के बार बार के इसरार और जज्बाती इल्तिजा पर उन्होंने भारी दिल से इजाजत दे दी। यूसुफ बहुत खुश थे। उन्हें अंदाजा न था कि उनके भाई उनके साथ क्या मंसूबा बना चुके हैं। जब वे बस्ती से बहुत दूर रेत के टीलों के दरमियान पहुंचे तो भाइयों की मोहब्बत का नकाब उतर गया। उनके चेहरों पर सख्ती और नफरत आ गई। उन्होंने यूसुफ को पकड़ लिया, उनके खूबसूरत कपड़े फाड़ दिए और उन्हें बांध दिया। यूसुफ रोने लगे, मेरे अजीज भाइयों, मैंने क्या गुनाह किया है? मेरे वालिद को मुझ पर रहम आएगा। भाइयों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने यूसुफ को एक गहरे तारीक यानी अंधेरे कुएं तक घसीटा जो वीरान और सुनसान था। ये वही कुआं था जिसे मुसाफिर पानी के लिए इस्तेमाल करते थे, मगर अब वो डरावना और खाली पड़ा था। उन्होंने यूसुफ को उस ठंडे गड्ढे में धकेल दिया। गिरते हुए यूसुफ ने आखिरी बार ऊपर देखा, जहाँ उनके भाइयों के सख्त चेहरे उन पर मुस्कुरा रहे थे। जब उनका बुरा मकसद पूरा हुआ तो भाई रात के अंधेरे में वापस लौट आए। उन्होंने हजरत याकूब से कहा, पिताजी, हम खेल और शिकार में मसरूफ थे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया था। एक भेड़िया आया और उसे नोच डाला। उन्होंने सबूत के तौर पर यूसुफ का कुर्ता पेश किया जो बकरे के खून से रंगा हुआ था। हजरत याकूब ने कुर्ता देखा और हैरान रह गए। कुर्ता कहीं से फटा न था, बस खून से सना हुआ था। उन्होंने फौरन पहचान लिया कि ये झूठ है। उन्होंने आह भरते हुए कहा, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए ये बुरा काम खूबसूरत बना दिया है। अब मैं सब्र करूंगा और अल्लाह से मदद मांगता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी बात पर एतबार नहीं करता। कुएं की सर्दी और तारीकी में यूसुफ तन्हा बैठे थे। उन्हें अपने वालिद की आवाज सुनने की तड़प थी। उन्होंने खाना या पानी नहीं मांगा, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करने की दुआ की। अचानक उन्हें एक रूहानी आवाज सुनाई दी जिसने उनके दिल को तसल्ली दी। अल्लाह ने फरमाया, तुम जल्द ही उन्हें बताओगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया और वे तुम्हें पहचान भी न पाएंगे। यूसुफ के दिल में उम्मीद की रोशनी जाग उठी। कुछ रोज बाद एक तिजारती काफिला उसी रास्ते से गुजरा। वे मिस्र की जानिब जा रहे थे। काफिले के सरदार मलिक ने पानी लेने के लिए कुएं के पास रुकने का हुक्म दिया। एक गुलाम ने बाल्टी कुएं में डाली। यूसुफ ने बाल्टी का हत्था पकड़ लिया। जब गुलाम ने बाल्टी ऊपर खींची तो वो चिल्ला उठा, वाह, ये तो एक नन्हा लड़का है।